नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एच के क्लासेज में और मैं आपका मेंटर एच के गुदारा। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लगभग इसमें से एक दो या तीन रूल आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे स्टेट है चाहे हमारा एचएससी टीजीटी है। तो हम शुरू करते हैं। जब दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े होते हैं तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब लगती है, यानी कि जब हम कौन सा यूज़ करते हैं, एंड कंजक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। जैसे ही एंड आई, तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। राम एंड मोहन, तो क्या आएगा, आर आएगा। तो दूसरा इसका है सेंटेंस, अगर एंड से ही ज्वाइन हुआ हो और सेकंड के साथ यानी कि प्रोनाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, तो उसमें हम सेम ही मानते हैं। जैसे द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ अवे। अब इस क्यों है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, दोनों आदमी एक ही हैं। अगर दो ये नाउन है, अगर एक तरफ आर्टिकल लगा हो दूसरी तरफ ना लगा हो तो उसको हम सिंगल यूनिट मानते हैं। अगर यहाँ द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता तो इसकी जगह क्या लगता, आर, क्योंकि द लगने से अब एक है तो इसका मतलब हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अगर यहाँ दा लग जाता तो दोनों अलग अलग हो जाते। दा लगने से यहाँ आ जाता, लेकिन एक ही तरफ लगाया तो इज़ है। फिर कुछ चीज़ें यूनिट में यूज़ होती है जो अलग अलग यूज़ नहीं होती, उसके लिए भी इज़ लगता है। जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, तो इज़ लगेगा। जैसे हॉर्स एंड कैरिज आ जाए तो इज़ लगेगा। राइस एंड करी आ जाए तो लगेगा। ब्रेड एंड बटर आ जाए तो इज़ लगेगा। तो दो पेन एंड इंक आ जाए, यानी कि जो चीज़ें इकट्ठी यूज़ होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। दूसरा देखें, इन केस टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस हम एज वेल एज से जोड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। जैसे कांता एलवेज एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग, कांता और उसके बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ जो वर्ब इज़ लगी है वो किसकी वजह से लगी है, कांता सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि एज वेल एज से जब भी ज्वाइन करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो क्या लगेगा, इज़, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के। चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर आर प्लेइंग। अब देखो सेंटेंस तो सेम ही है, लेकिन यहाँ हमने नाउन चेंज कर दिया। यहाँ चिल्ड्रन आ गया, यहाँ मदर आ गई, तो चिल्ड्रन आके आ गया तो चिल्ड्रन के अनुसार वर्ब लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। यहाँ हमने कांता की जगह लगाया था। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया कि एज वेल एज से लगाने से हमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना होता है। फिर देखो, नाइदर, नोर और आइदर और, जब भी हम प्रयोग करते हैं तो चाहे एवरीवन हो या ये हो, एंड मैनी आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अगर ये साधारण आते हैं, नाइदर आइदर, इनके साथ नोर या और ना दिया हो तो सिंगुलर मानते हैं। जैसे आइदर ऑफ द प्लान्स इज़ टू बी अडॉप्टेड, यानी कि आइदर ऑफ द, एक ही प्लान है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज श्योर टू पास, यानी कि एक ही ब्रदर की बात की जा रही है। देखो साथियों, आइदर के साथ ना तो नोर है ना नाइदर के साथ नोर है, तो इसमें सिर्फ एक ही यूनिट दी हो, आइदर या नाइदर, तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। एवरी स्टूडेंट इज एक्सप्रेस्ड, सिंगल हेल्पिंग वर्ब आई है। एवरी वन ऑफ दिस डिजायर्स दिस, तो एवरी वन आया हुआ है, तो जब ये अकेले यूनिट में आए हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर नाइदर नोर। कहते हैं कि जब आइदर के साथ और का प्रयोग हुआ हो, नाइदर के साथ नोर का प्रयोग हुआ हो, तो हम किसके अनुसार प्रयोग करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। या नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए तो भी सेकंड के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर माई ब्रदर और आई एम टू डू दिस वर्क, यानी कि जो नियरेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे माई ब्रदर भी हमारा सब्जेक्ट है और आई भी है, तो हम नियरेस्ट कौन है, आई है, तो आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि आइदर और का जब भी स्ट्रक्चर आता है तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। नाइदर ही नोर दे प्रिपेयर्ड टू दिस वर्क, तो नाइदर के साथ नोर लगा हुआ है, और देखो नोर के बाद दे है तो दे के अनुसार हमने वर्ब लगा दिए। नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए तो सेम रूल हम फॉलो करते हैं। फिर है ए ग्रेट मैनी इज फॉलोड बाय प्लूरल। ए ग्रेट मैनी आ जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेस। दूसरा है रूल,
सिमिलर इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विद टुगेदर विद नो लेस या विद टुगेदर नो लेस, जब इनसे कोई वाक्य जुड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इसके साथ हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय विद हिज पेरेंट्स हैज़ अराइव्ड, तो हम बॉय के जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा बॉय उसके अनुसार हमने क्या लगा दिया, हैज़। ही नो लेस देन आई इज़ टू ब्लेम, अब इज लगाए, अब आई के साथ वैसे तो एम आना चाहिए, लेकिन हम जब नो लेस या विद प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई हो तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, तो क्या आ गया, इज। नेक्स्ट है नाउन प्लूरल बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे न्यूज़ है वो सिंगुलर है, कोई मैथमेटिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर। कुछ देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल लगते हैं, जैसे पब्लिक हो गया या पीपल हो गया, कैटल हो गया, ये क्या है, बहुवचन होते हैं। तो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस भी करते हैं। द बस विद इट्स पैसेंजर लॉस्ट, तो देखो विद लगा हुआ है तो वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, बस के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, वॉज। यू एज वेल एज आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, अब देखो यू के साथ एज वेल एज लगा हुआ है तो मैंने बताया था कि आई के अनुसार यूज़ नहीं होगी, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होगी, तो क्या लगा देंगे हम, आर। राघव लाइक ऑल हिज कंपेनियंस ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो ये आ जाएगा। फिर आ गया पिंक एंड इंक इज रिक्वायर्ड, जैसे करी तो ब्रेड एंड बटर है, या करी वाला हमारा जो सेंटेंस था, या हमारा हॉर्स एंड कैरेज आ जाए तो ये सिंगुलर होते हैं। एवरी गर्ल्स एंड एवरी बॉय, तो एवरी आ जाए तो आपको बताया सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैज़ आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो हिज सिस्टर्स, तो नॉट ओनली बट आल्सो का मैंने बताया था कि जो पहले तो ये सी है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हर है तो इसके अनुसार आएगा है। देयर इज़ नथिंग बट माइजरी, देयर इज़ नथिंग आ जाए, नथिंग जब भी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट रूल आ गया नाइदर प्रोज नोर पोएम, तो मैंने बताया था नाइदर के साथ नोर का दिया हो तो सेकंड के साथ अनुसार होगी, पोएम है तो पोएम के हिसाब से क्या लग जाएगा, वोज। फिर है आइदर और आ गया, तो हमें पता है कि सीधा आइदर नाइदर होता तो हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार लगाते हैं, लेकिन आइदर और का स्ट्रक्चर है तो सेकंड के अनुसार लगेंगे, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। आइदर सुलेखा और रेखा, तो यहाँ पे भी रेखा के अनुसार लग जाएगा। डैश इज़ द चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स इज़, यू एंड आई आ जाए तो पहले रूल में बताया था कि यू एंड आई का जब भी एंड प्रपोजिशन से हम इनको करते हैं, एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आइदर वाटर और जूस, आइदर और वाटर और जूस आ जाएगा, जूस के अनुसार हमारी वर्ब इज लग जाएगी क्योंकि सेकंड के अनुसार लगती है। देयर वर नॉट ओनली मैनी टेबल्स आर, तो वर आ जाएगा एज। मैनी मैंने बताया था मैनी बहुवचन के लिए लगता है। द ईच बॉय, ईच के साथ हमेशा है। ही एंड आई आ जाए तो अभी बताया आर लगेगा। एज वेल एज आ जाए तो आपको अभी बताया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्या लग जाएगा, इज। तो पुरुषोत्तम डैश नीड मोर करेक्टर्स, तो यहाँ से नीड। ही केम टू हिज ऑन्ट रनिंग, ही डिसलाइक्स ईटिंग, तो ये क्या है यहाँ पे जिरंड है। ही लाइक्स सिंगिंग, तो ये भी जिरंड है, आई एन जी आ जाएगा। वी रेडी, रेडी के बाद हमेशा टू V1 आता है, पार्टिसिपल आती है। इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग आएगा जो कि एक जिरंड है क्योंकि इज हमारे के साथ ING आता है वैसे भी, और ये जिरंड का काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ही लव्स डैश रॉ वेजिटेबल्स, तो ईटिंग। ही सीम डैश फिनिश इट होमवर्क, तो टू हैव। तो ये छोटी सी क्लास थी ग्रामर के बारे में।